अपन ना बड़े फिल्मी लोग हैं मालूम। अपन क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सीन से हम कोई किसी सीन से रिलेट कर लेते हैं ना, तो उसको हम चाहते हैं कि अपने कंटेंट में कैसे ना कैसे करके लेकर आए। तो अब मैं आपको लेकर आता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ। कभी खुशी कभी गम में जब शाहरुख आता है हेलीकॉप्टर से उतर के, तो कितनी सुंदर तरीके से, मधुर तरीके से आ म्यूजिक बजता है ना, तो वो आता है और फिर जया बच्चन को पता लग जाता है कि मेरा बेटा आ गया। वैसे बकायदा उतर के आता है और फिर ऐसे ऐसे बोलता है कि हाँ मैं आ गया देखो करके। और वो एक गाना है, पुराना गाना है, उसके 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 एकदम शुरुआती पल में आता है कि देखो देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। हम लोगों का तो वैसे कोई खास स्वागत करने वाला है नहीं, हम लोग स्वागत योग्य भी नहीं है कि हमारा स्वागत किया जाए, हमने ऐसा कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं है। साल भर हो गए मुझे द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट को शुरू किए, और इस क्रिकेट वाले हमारा जो ये पॉडकास्ट जिसको आप सुनना शुरू कर रहे हैं, इसका ये चौथा सीजन ऑलरेडी लग गया, ये चौथा सीजन लग गया सर। तो मेरे में और मयंक में कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है। हम लोग, वो होता है ना कि सिचुएशन, मतलब मौसम वाले पत्रकार, मौसम का हम लोग जायजा लेकर हम लोग शुरू करते हैं चीज़ों। तो अब जैसे क्रिकेटिंग सीजन शुरू हुआ तो मैंने बोला एडवांटेज ले सकते हैं, तो चलो हम लोग एडवांटेज ले लेते हैं। वैसे कुछ खास एडवांटेज आने नहीं वाला, बट आप हमारा स्वागत करिए ना करिए, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम अपना खुद का भी स्वागत करते हैं अपने ही पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द ड्रिंक्स ब्रेक। ये द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट की क्रिकेट स्पेसिफिक शो है, और इसका सीजन 4 है जिसको आप सुन रहे हैं, सीजन 4 का पहला एपिसोड। यार इतना बड़ा चीज मैं बोलते बोलते ना मेरा मैं करने लग जाता हूँ। ऑब्वियसली यार इतना ही, मतलब द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का द ड्रिंक्स ब्रेक का सीजन 4 का एपिसोड 1, भाई 4 लेवल का इसमें चीट कोड लगा रहता है। बट खैर, मैं पहले अपने आप को पता चलूं कि मैं हूँ श्रीहर्ष, आपका होस्ट, और मेरे साथ मेरा को होस्ट है जिसका नाम मैंने पहले ले दिया उत्सुकता में, दैट इज मयंक। मयंक व्हाट्सअप। एंड तुम तो इंडिया की जर्सी पहन के बैठे हो यार, हमारे लिए भी एक जर्सी लेवा दो यार। आई सेड कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया यार, प्लीज। पता करता हूँ भैया, अगर डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल कुछ हो तो। ट्रिपल लगेगा, इससे मेरे को कोई जज नहीं करेगा यहाँ पे, पहले बता दे रहा हूँ, जज नहीं करना मेरे को, ठीक है। बट खैर, वैसे भी सुनता कौन है, हम ही लोग तो सुनेंगे, मैं की सुनेंगे, कौन ही सुनता है, तो खैर चलने दो यार, चल रहा है। तो खैर, इसका मैंने आपको मंशा बता दी कि अभी शुरू हो गया नया 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 सीजन शुरू हो गया क्रिकेट का, यू कैन से। 1 महीने का ठीक ठाक ब्रेक था, 1 महीने के ब्रेक के जस्ट पहले हम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे, और उसके पहले ऑल तो हमने जिम्बाब्वे को हराया, बट उनसे भी हम एक मैच हारे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तब मैं तब हमारा ऑफ सीजन चल रहा था। आखिरी हमने फाइनल जीतने के बाद हमने कहा कि चलो हमारा, आपने बोला भाई, हमको देखो, हमारा क्रिकेटिंग क्वेश्चन फॉर द समर पूरा हो गया। आईपीएल फॉलो किए जरूर, उसका हमने पॉडकास्ट नहीं किया क्योंकि आईपीएल का पॉडकास्ट करना इज अ वेरी टफ थिंग, एंड विद सच रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने बोला कि वे मुंबई फैन हेयर एंड सीएसके फैन देयर। वो तो नहीं हो पाएगा। कितने बार मैं आपसे फिर वही, हम लोग एक दूसरे के एकदम कुत्ता बिल्ली जैसे लड़ेंगे यहाँ पे, तो इससे अच्छा, क्योंकि मयंक इज अ कैट पर्सन एंड आई एम अ डॉग पर्सन स्पेसिफिकली। सो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम लोग इसलिए आईपीएल नहीं करते। आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप हुआ, टी20 वर्ल्ड कप का हमने बाकायदा, जब इंडिया का मैच खत्म होता था, हम आपके सामने हाजिर हो जाते थे अपनी समझ लेके उस गेम के लिए, है ना। तो हमारा, वही बोल रहे हैं, हमारा क्रिकेटिंग क्वोशंट पूरा हो गया था। हमको लगा कि अब नहीं हो पाएगा, थोड़ा अब रुकते हैं, और कुछ खास व्यूज भी नहीं आ रहे थे, तो मैं बोला शांत किया जाए कुछ देर के लिए। बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ अनफॉर्चुनेटली। मेरी सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उसको, खामी है कि मैं बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। बट खैर, कोई नहीं, अभी व्यूज का कोई टेंशन नहीं है, ये पॉडकास्ट चलते रहेगा, क्योंकि अभी लगातार ऐसे ऐसे ऐसे, अभी बांग्लादेश से शुरू हो गया मैच, और फिर अभी ना जाने क्या क्या आने वाला है। पॉड गावस्कर ट्रॉफी है, न्यूजीलैंड आ रही है शायद इंडिया, इफ आई रिमेंबर मयंक। साउथ अफ्रीका भी कुछ आ रही है कि नो? नो नो नो, हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका। हम जा रहे हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हर ट्यूसडे को अपना ये पॉडकास्ट आपके सामने ला के पटक दे। टाइमिंग मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ अपने टाइमिंग के साथ, कि भैया सवेरे डालूँ
कि थोड़ा दोपहर में डालूँ, कि शाम में डालूँ, कि थोड़ा लेट नाइट डालूँ, कि लेट नाइट भी लोग रोमांटिक हो जाते हैं। वैसे मेरा चेहरा देख के आप रोमांटिक तो फ़ील नहीं करेंगे, बट ख़ैर ठीक है, फिर भी चलने देता है। तो क्या आपको क्या एक्सपेक्ट करना है इस पॉडकास्ट से, मैं ये बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप इस सब्ज़ बाग में मत रहें कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट का ज्ञानी हूँ, डेफ़िनिटली नहीं हूँ। मयंक है, मयंक क्योंकि ही एक्चुअली इज़ अ जर्नलिस्ट विद क्या नाम था तेरा? क्रिकेट क्रिकेट अड्डा। स्टूडियो अड्डा। क्रिकेट स्टूडियो अड्डा के साथ वो जर्नलिस्ट है, तो वो बाकायदा उस चीज़ पे उसको पारंगत है। ऐसा मैं यार, अभी 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 आज चैनल मोनेटाइज करवा के आ रहा हूँ। बताओ, ये देखिए इसका मोनेटाइज भी हो गया। यहाँ पे हमारे साले 10 सब्सक्राइबर नहीं हुए अभी तक यूट्यूब पे। खैर कोई नहीं, वो भी होगा। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन फॉर द मोनेटाइजेशन, बहुत बड़ा चीज़ होता है ऑब्वियसली। बट मेरा ये कहने का ये मैं मतलब ये बता रहा हूँ आपको कि आपका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बकर सुनने को मिले। हाँ, मैं कोई क्रिकेट पंडित नहीं हूँ, मयंक है एज़ आई सेड, वो आपको बताते रहेगा। मैं क्रिकेट पंडित नहीं हूँ। मैं जितनी अपनी छोटी बुद्धि हल्की बुद्धि में जितना मैं आपको समझा सकता हूँ, हल्की नहीं मोटी बुद्धि मतलब होता है कि ये आदमी ज़्यादा थोड़ा-सा मोटे बुद्धि का है, ऐसा बोलते हैं। तो हाँ, अपनी मोटी बुद्धि में मैं आपको जितना समझा सकता हूँ, आई विल बी योर होस्ट हू विल बी टेकिंग यू थ्रू, मयंक ऑल्सो विल डू द सेम। हम यहाँ पे नॉट एज़ एनालिस्ट बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक हियर एज़ फैन्स मोस्टली, कि हम क्या फ़ील करते हैं, सर्टेन इवेंट्स जो कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हो रहे हैं। ऑल्दो दिस इज़ अ इंडिया स्पेसिफिक पॉडकास्ट, हम लोग इंडिया पे बहुत ज़्यादा मेन फोकस रखेंगे, बट वी आर ऑल्सो फॉलोइंग अदर सीरीज़ ऑल अराउंड। तो उसकी भी हम आपके साथ अपडेट कुछ इस बार तो बहुत कुछ है, पहले एपिसोड में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, तो ऑब्वियसली उस चीज़ के बारे में आपसे हम बात करेंगे। लैंग्वेज कभी-कभी ऐसी रहेगी कि मैं आपसे एकदम फटेला जेब सिल जाएगा, जो चाहे वो मिल जाएगा, ऐसे वाला लैंग्वेज में बात करेगा कभी-कभी। And sometimes I will speak to you in such a fluent English that you might also think that I'm a Britisher of sorts, which I'm definitely not, or even Mayank will do the same. So ये हिंदी और इंग्लिश के बीच में अपन जंप करते रहेंगे। आई नो बहुत बड़ा इंट्रो हो गया, बहुत बड़ा इंट्रो हो गया मयंक। अपन अब बात करना शुरू करते हैं पहले मैच से। मैं कुछ बोलना चाह रहा है, बट बोल। Sometimes we will also talk like Kapil Sharma in a phone call after drinking. दैट हाँ, वो दैट इज वेरी पॉसिबल। बहुत ही फ्रूटी लैंग्वेज हो सकती है, जूसी लैंग्वेज हो सकती है, कलरफुल लैंग्वेज हो सकती है। ये सब वर्ड मैंने मालूम प्रीमियर लीग के ब्रॉडकास्ट से सुना है मैंने। वहाँ पे जूसी लैंग्वेज, फ्रूटी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो डेफिनेटली वो वाला भी हो सकता है। तो हम लोग क्योंकि क्या है ना, अपन तो फूहड़ टाइप के व्यक्ति, अपन अपने मुंह से निकल जाता है ऐसा वाला scene। तो अगर इसीलिए अगर आप लैंग्वेज के मामले में वीगन है तो देख सोच के थोड़ा देखिएगा। हाँ, देख दाख के वीगन है, वेजिटेरियन है, तो बेहतर है, आपको बहुत अच्छे वेजिटेरियन शोज़ मिल जाएँगे। अपन अखंड नॉन-वेज आदमी है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा अपनी भाषा के साथ खिलवाड़ करेंगे। कई बार इतनी शुद्ध हिंदी बोल के बताऊँगा आपको कि मैं भी नहीं बिलीव कर पाऊँगा कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी बोल सकता हूँ। खैर अपन अपने इधर आ जाते हैं। पहला एपिसोड था करके मैं इतना देर बकलोली किया हूँ। माफ़ करिएगा अगर आप यहाँ यहीं पे ही अगर आपको लगता है कि अरे क्या चुतियापा कर रहे हैं, तो सर माफ़ कीजिएगा, सुन लीजिए हमारी बात को। पहला एपिसोड है। पहला मैच हम जो पहले चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द इंडिया बांग्लादेश सीरीज़, जो कि शुरू हुई अभी चेन्नई में। और रिज़ल्ट तो आपको पता है कि इंडिया वन द मैच एंड वन इट वेरी कन्विंसिंगली, आई मस्ट से। अब हम उसके परतों को खोलना शुरू करते हैं, उस मैच को खोलना शुरू करते हैं मयंक। यार मैच से पहली बात कि क्योंकि टेस्ट में बहुत सारे लोग फिर से मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रोहित शर्मा और कोहली इतने मतलब ये दिस पीपल विल एक्चुअली वो बोलेंगे हम बांग्लादेश को खेलेंगे, मेरे को नहीं लगा था। बट मेरे को ये लगता है कि इनको बीजीटी वगैरह के लिए अपनी जवाब अपनी दावेदारी पेश करना है कि कहीं कोई हमको ये मत समझे कि अरे हम कुछ नहीं किए। इन लोगों ने बोला कि हाँ हाँ, हमारे खेलने को। तुमको क्या लगता है मैच स्टार्ट होने के पहले क्या माइंडसेट रहा होगा प्लेयर्स का? अगर रोहित कोहली की बात करें तो फर्स्ट टेस्ट खेल के भी उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं वैसे। मैम पहले तो दूध बात होता है ना। ये हमारा पहला पहला एपिसोड है सीजन 4 का, ये भी दूध बात ही है मतलब। अब मैं क्या बोलूं मतलब विराट कोहली तो कसम खा लिए जैसे हिंदी फिल्मों में इवन दो बाहर के कमरे से आवाज आ रही हो रात में ऊ हो रहा हो तब भी हीरोइन उठ के जाती है ना।
सेम विराट कोहली के साथ है कि भैया फोर्थ स्टंप पे तुम बॉल दोगे तो हम तो खेलेंगे। नहीं, ये तो चलो आप बहुत स्पेसिफिक बात कर दी है कि ये हम बात करते हैं क्या ये फोर्थ फोर्थ स्टंप वाली क्या है, क्योंकि इस चीज पे तो मैं आई कैन राइट है ऐसे अ थीसिस ऑन दिस। कोहली बेमतलब का बॉल को छेड़ता है, वो वाले मैं पूरा आपसे बात करूंगा अच्छे से। बट सर देखो बात स्पेसिफिकली बात प्री सिंपल मैच सी की है। बात कर रहा हूँ, मैं प्री मैच की बात कर रहा हूँ, माइंडसेट की लोगों के। बात सिंपल सी है, दिल्ली वालों को छेड़ने की आदत होती है, खैर वो तो बाद में बात। प्री मैच प्री प्री मैच की बात करें तो मेरे हिसाब से मैच से पहले माइंडसेट जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चीज बहुत सारे सीरीज में अब देख ली है कि स्पेशली द एक्सपीरियंस प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली और इवन केएल राहुल, दे डोंट टेक दीज गेम सीरियसली। दे आर लाइक कि भाई ये मौका है यंगस्टर्स लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। तो दे एक्चुअली टेक द बैक सीट कि हाँ भैया देखो तुम गाड़ी चलाओ, हम पीछे से हैं। अगर ये बेसिकली ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बन के बगल वाली सीट पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं भाई तुम चलाओ, अगर कहीं टर्न वर्न में दिक्कत आए तो हम देख लें देख आगे क्या नहीं, कर। हाँ। तो इन लोगों ने लर्निंग लाइसेंस पकड़ाया जायसवाल को। ओके। जायसवाल और गिल ने लर्निंग लाइसेंस लिया, उन्होंने कहा चलो खेलते हैं। अब बहुत दिनों के बाद ऋषभ पंत आ रहे थे, उनको भी गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस छूट गई थी, तो उनसे भी दो वो तो राउंड अच्छी करवा दी। बात है, उस आदमी को गाड़ी चलाना भी नहीं चाहिए भाई। उस चक्कर में इंडिया ने वर्ल्ड कप खोया है, हम कितना मिस किए हैं एक अच्छे विकेट कीपर को, ये सब जानते हैं वाली बात को। बट खैर मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, साल भर होने वाला है। बट खैर अब आगे बताओ तुम। हाँ तो यार मैं प्री मैच में यही होता है कि देवर लाइक कि भाई देखो यंगस्टर्स लोगों को चलाने दो गाड़ी, अपन लोग थोड़ा आराम आराम करते हैं, 6-7 रन मार के पवेलियन लौटते हैं मजे से। ऐसे भी कुछ हो नहीं रहा, डब्ल्यूटीसी में टॉप पे ही है, फाइनल खेल रहे हैं। अब फाइनल में जो होगा वो देखा जाएगा, वही तो नहीं देखा जाता है बाद में, तो फिर क्या ही। बात वही है, बट हाँ देखा नहीं जाता। ये वाली लाइन मेरे को बोलने देता ना तो ज्यादा अच्छा लगता है मालूम। तू बोल देता, मैं यही वाली लाइन बोलने वाला था कि देखा नहीं जाता करके। बट खैर तुम आगे बढ़ो, बताओ आगे। वही बात है कि प्री मैच में इनका माइंडसेट यही था। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है भाई, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, बांग्लादेश वालों का प्री मैच मुझे पता है, वो फुल कॉन्फिडेंस में आ रहे थे कि भैया देखो हमने पाकिस्तान को दोनों टेस्ट में पेला है अभी बहुत बढ़िया से। अपन उन्हीं के इंडिया को घर में, पाकिस्तान तो को उन्हीं के घर में पेला है। पाकिस्तान के साथ लिखे थे ना, पाकिस्तान को उनके घर में पेलना ज्यादा आसान है। वो बाहर की कंडीशन में अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन उनको घर पे ही नहीं खेलने आता, क्योंकि उनके घर पे बहुत सालों तक क्रिकेट थी नहीं। हाँ अरे बहुत कुछ साल पहले ही वापस आई है, तो उनको आदत है नहीं अपने घर पे खेलने की। उनके लिए अभी भी यूएई घर है, यूएई में जाके वो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ कर रहे हो। हाँ सब उन लोगों लोगों के। का सब लोगों का 4-4 एकड़ जमीन वहां पे मिला हुआ है घर में कि जाओ बेटा बनाओ अपना अपना घर वहां पे, वो प्रॉक्सी हो मैं तुम्हारा करके। बट यस, वही तो वहां पे मेन बात है कि उनको घर पे ही घर वाली फील नहीं आती। तो पाकिस्तान को इन्होंने हरा के सोचा कि भैया हम इंडिया को भी घर पे हरा देंगे। अब बात यह है कि इंडिया वाले घर के शेर है। इंडिया को घर में आखिरी बार एलिस्टर कुक की इंग्लैंड ने हराया था वो 2012 में। हाँ। उसके बाद से और इंडिया वो भी अगर हम नागपुर टेस्ट को ड्रॉ कर लेते ना, तो वो तो मतलब और पीछे खिसक जाता ये मामला। बट हाँ खैर मामला और पीछे खिसक गया, ज्यादा पीछे नहीं खिसकता, उससे पहले 2011 में भी हारे थे। ठीक है मतलब, बट फिर भी हाँ। तो भाई तो मेरा मानना यही है कि बांग्लादेश वाले थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस में आए थे, और उनकी बॉलिंग अच्छी थी। ये बोल्ड वेरी वेल, बट बैटिंग में उनका परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा डगमग। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा क्या बात। उनके लेवल पे थोड़ा सा ही कहेंगे सर। देखो, मैं जितना देखा हूँ इस मैच को, उसके हिसाब से इनने फर्स्ट इनिंग्स में जो हगा है, ये दूसरे इनिंग्स में साफ नहीं कर पाया। वो तो है, मतलब अब देखो यार, मैं ये इस पे यही कहूंगा ना कि आपके सामने ऑपोजिशन भी मैटर करता है। अगर यही बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 149 को ऑल आउट हो जाती, तो मैं कहता कि इन लोगों ने बिल्कुल वो लूज मोशन वाला हका। लेकिन ये है कि भैया आपने इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप, वो भी इंडियन कंडीशंस में आपने 149 बनाए। चलो मैं मानता हूँ फर्स्ट इनिंग बैटिंग, चलो मैं मानता हूँ कि इनका गड़बड़ हो गया, लेकिन सेकंड इनिंग में इन लोगों ने ठीक ठाक बैटिंग कर दी थी। इनफैक्ट पहली बार बांग्लादेश ने टेस्ट में इंडिया के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप 50+ की करी सेकंड इनिंग्स। यहीं पे कितने सारे रिकॉर्ड काबिज होना शुरू हो गए बताओ। लेकिन उसमें तो भैया बाद में आएंगे ना, मेन तो बात है कि पहले इनिंग में भैया हमारी वाट लगी थी बहुत अच्छी, क्योंकि
रोहित शर्मा गए पहले, चलो ठीक है, रोहित भैया का पता होता है किसी भी सीरीज के पहले टेस्ट में उनका परफॉर्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इंजन देखो, सब लोग उम्र हो गया है, उम्र दराज जो गाड़ियां होती हैं उनका इंजन गर्म होने में समय लगता है। तो हाँ। वही बात है, तो उनका तो चलना मुझे पहले से ही पता था कि रोहित भैया ज्यादा देर टिकने वाले हैं नहीं। फिर शुभमन गिल आए, वो जीरो पे चले गए, मैंने कहा अरे भैया ये तो फिर ये तो नई गाड़ी का इंजन फेल हो रहा है, गलत बात है। नई गाड़ी, फिर मतलब ये जरूर हैशटैग बैन होला। हाँ। भाई मतलब उसके बाद मुझे लगा कि भैया गिल को इतना बैक क्यों किया जा रहा है, सवाल उठने स्टार्ट हो गए थे ट्विटर पे, क्या है शुभमन गिल फ्लॉप, शुभमन गिल फ्लॉप। वो उसका हर बार का है, कोई भी टेस्ट सीरीज में आता हो पहले इनिंग में जीरो करके जाता है, उसके बाद लोग बातें बनाते हैं, अगले इनिंग में साला 100 कर जाता है। बहुत ही खतरनाक ट्रेट है उनका। और ये हम लोगों ने स्पेसिफिकली इसके बारे में सेकंड सीजन में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बात किया हम लोगों ने। और बकायदा उसका रील काट के भी डाला था कि कैसे वो आके हाँ, सेकंड इनिंग में खेलता है। वो सेकंड इनिंग्स का बादशाह है एक तरह से कहा जाए तो शुभमन गिल ने भैया फर्स्ट इनिंग में जीरो किया, फिर विराट भैया आए, वो तो फिर भैया में भैया, विराट भैया, ऐसा वाला सीन। ओ लकड़ी क्यों पड़ी हो, झाड़ में आ जाओ, घुस जाओ। यस। वो लिटरली वो फोर्थ स्टंप देख के यही कहते कि वो लकड़ी क्यों फोर्थ पड़ी हो भी झाड़ नहीं में। था दे, वो फोर्थ भी नहीं था, उसकी वो छठा वो स्टंप था। छठा हाँ। स्टंप था वो। हाँ, वो छठा स्टंप को ले लिया है अपन उसने व्यक्ति ने। मतलब वही विराट भैया के साथ यही दिक्कत है, पता नहीं ये दिक्कत कब तक रहेगी। लाइक वो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडल मानते हैं और लोग कह कह के परेशान हो गए कि एक बार उनकी सिडनी वाली इनिंग्स देख लो 241 की, एक बार तो देख लो। देखिए, मतलब अभी ये सब थोड़ा ऐसे ये सब ऐसे innings थोड़ा का बात सा नहीं करिए आप। ये सब इनिंग्स का बात नहीं करिए, बहुत ऑर्गेजम वाली फीलिंग आ जाती है। तो हाँ। सीरियर पे वेट हो जाएंगे, रहने देते। वैसे भी करेंगे, वेट हो रहा हूँ मैं जहाँ बैठ के ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जस्ट फॉर द सेक कि अच्छा साउंड क्वालिटी आए। आई एम ऑलरेडी गेटिंग वेट, बट खैर, दैट्स नॉट द मैटर। हम बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स का, बात कर रहे हैं तो मैं, बट उस वाले इनिंग्स में अगर मान के चलो कि अश्विन बोलता है यार मैं क्या करूंगा नीचे आके, मेरा तो हो गया, मेरे को क्या मतलब, मेरे को कोई सेंस नहीं है मेरे को आके नीचे। जडेजा बोलता, जडेजा का तो वैसे ही मैं बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ शुरू शुरू से, और रहूंगा भी उसका मैं। हमने कितने बार उस आदमी को बकाया गाली। जरूर वो कई बार बहुत अच्छा खेल के हमारी गालियों को हम ही पे बोल देता है कि द जोक इज ऑन यू करके। अगर इन लोग का नहीं होता भाई, इट कुड हैव बीन, मान के चलो कि अगर वहां पर ये नहीं चलते दोनों, तो भैया हमारा फर्स्ट इनिंग्स में ही हम रौंदा जाते, इजंट इट? द काइंड ऑफ द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि फर्स्ट इनिंग में हम रौंदा भी जाते, हम जीत जाते ये मैच आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं था। हमने 180 भी बनाने थे, हमारे बॉलर्स में इतनी कुवत थी कि सामने वाली टीम की वाट लगा सकते थे। और जब तक इंडिया की सेकंड इनिंग आई तब तक पिच बहुत अच्छी बैटिंग वाली हो गई थी। वो परफेक्ट फेस था जब गिल और पंत की जो पार्टनरशिप हुई ना वहां पे, परफेक्ट बैटिंग फेस था चेन्नई का वहाँ पर मयंक, अगर ये इनिंग्स नहीं लगती तो ऑब्वियसली उस टाइम फ्रेम पे थोड़ी ना आता। मयंक पे। क्या बोलते हैं, गिल और इसका इनिंग्स का। गिल और पंत की नहीं आती, बट हमारी इनिंग्स उस टाइम पे आ जाती तो वी कुड हैव गॉट अ गुड स्कोर और इनको दिक्कत हम कर देते। लेकिन बात वही है कि भैया क्रिटिसिज्म होती है उसके बाद बहुत गंदी, यहाँ पे जस्ट बिकॉज अश्विन और जडेजा की वहां 199 की पार्टनरशिप हुई, आपको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया। अगर हम जीत भी जाते उसके बाद मैच, अगर अश्विन जडेजा नहीं चलते, हम 180-90 पे सिमट रहे थे, वो कंफर्म था हाँ, मैक्सिमम। कंफर्म। उसके बाद हम भले ही जीत जाते, लेकिन सवाल हम पे बहुत सारे होते। यहाँ पे अश्विन और जडेजा ने अपनी पारियों से आपके सवालों पर रोक लगा दी कि भैया आप तुम कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि हमने 280 रन से बांग्लादेश को मारा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बांग्लादेश थी, अगर यहाँ न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया होती, उन लोगों ने कैपिटलाइज करना था ऐसे मोमेंट पे। यस। वो अश्विन जडेजा को सेटल नहीं होने देते वहां पे, दे वुड बी लाइक कि भैया यहाँ पे हमने कैपिटलाइज करना है। अभी अभी बांग्लादेश थोड़ा सा ये सब चीजों से दूर है, बट आई एम सीइंग अ सॉर्ट ऑफ रिसर्जेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन द सब कॉन्टिनेंट। या डेफिनेटली। श्रीलंका भी अभी थोड़ा, जैसे हम बात करेंगे उसके बारे में। बट मतलब कहने का मतलब है कि ये चीज सीखने वाली चीज है बांग्लादेश के लिए, कि इसको सीखो कि यू कुड हैव डबल डाउन ऑन इंडियाज मिजरी इन द फर्स्ट इनिंग्स इटसेल्फ, बट यू डिड, है ना?
वो थोड़ा-सा उस अप्रोच में चले गए कि यार चलो अश्विन और जडेजा है तो अब अपने स्ट्राइक बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। लेट्स ब्रिंग सम स्पिनर्स, मेहदी हसन को लेके आते हैं एंड शाकिब को लेके आते हैं। द स्पिनर्स विल टेक द चार्ज नाउ। द प्रॉब्लम इज कि यार आपके सामने दुनिया के 2 बेस्ट टेस्ट स्पिनर्स खेल रहे हैं एंड दे नो हाउ टू प्ले स्पिनर्स। अश्विन और जडेजा स्पिन के बहुत बढ़िया मास्टर्स हैं दोनों। चाहे वो बॉलिंग फेंकने में हो, चाहे वो बॉलिंग खेलने में हो। सही बात। एंड दे कैपिटलाइज्ड। उन्होंने देखा कि भैया स्पिनर यार खिला रहे हैं, हमें क्या, हमें बस टिकना है यहाँ पे। और उन दोनों ने स्पिनर्स पे टिका है और फिर पेसर्स को पेला है बहुत प्रेम। स्पिनर्स में टिका है और पेसर्स को टिकाया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। भाई उन्होंने पेसर्स को पकड़ के दिया कि भैया चलो अब हम सेट हो गए, अब तुम्हारी गेंदें यहाँ काम नहीं आने वाली। और मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, अश्विन आगे बढ़ के छक्का मार रहा है यार। मैंने उस इंसान को जीवन में स्टेप आउट करते हुए नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो करता है। नहीं, अनटिल एंड अनलेस वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो। ठीक 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 ठीक, ऑब्वियसली यार, ठीक है। 2016 2016 का वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो मामले में स्टेप आउट कर जाते हैं भाई। ठीक ठीक है, बट कहने का मतलब है कि फर्स्ट इनिंग्स में ऑब्वियसली इन लोगों की बदौलत हमने 380 का स्कोर खड़ा किया। 376। ठीक है, वही वही आगे पीछे ही है। फिर हम जब इनको टिकाने का समय आया, इनका टेकने का समय आया, बांग्लादेश का, तो इंडिया के बॉलर्स ने इनको टिका दिया पहली इनिंग्स में। और जो मैं बोल रहा हूँ कि पहली इनिंग्स में ही जो आगा है वो साफ नहीं हुआ। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश का क्या स्कोर था, आई गेस बहुत ही 149 पर ऑल आउट। नहीं आ आउट आपका। आप तो फॉलो ऑन नहीं लगा था कि नहीं लिया हमने फॉलो ऑन? ये एक्चुअली इस पर मैं जिक्र भी करना चाहूंगा। एक्चुअली जब से ये WTC का सिस्टम आया है ना, ड्यू टू सम रीजन टीम्स हैव स्टॉप्ड गिविंग फॉलो ऑन। But there has to be some reason, actually. There has to be some reason, no? Why they are doing it, why they are not enforcing it. It is just to make sure an extra layer of security कि भैया आप अगर फॉलो ऑन देते हो, सामने वाली टीम गलती से आपके टारगेट को पार कर जाती है, देन इट विल बी थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ हाँ, बताओ। द प्रॉब्लम इज कि फोर्थ इनिंग फिर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। द हार्डेस्ट इनिंग इन टेस्ट क्रिकेट इज फोर्थ इनिंग। तो हर टीम उस चीज को अवॉइड करना चाहती है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। क्योंकि अब हर मैच की वैल्यू है। पहले आप टेस्ट सीरीज खेलते थे, आप अगर 2 मैच जीत गए, तीसरा मैच हो गया देखा जाएगा, फॉलो ऑन दे रहे। अब एवरी मैच हैज एन इंपॉर्टेंस, एवरी मैच हैज अ पॉइंट रिलेटेड टू इट। तो अब टीम्स वो रिस्क लेना नहीं चाहती हैं फॉलो ऑन देके कि भैया अगर चौथी इनिंग में अपने को बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा। उन्होंने साला 150-200 का भी टारगेट दे दिया तो अपने लौड़े लग सकते हैं, आराम से लग सकते हैं। और लगे हैं बहुत बार। अपनी पहले ही तो मैं बात भी नहीं करता, बट हाँ। चौथी इनिंग अपनी कमजोर रह जाती है फिर। तो एक्चुअली में बहुत सारी टीम्स ने स्ट्रेटेजी अपना रखी है कि दे डोंट गिव फॉलो ऑन। और भाई यहाँ पर हमने फॉलो ऑन नहीं दिया। तीसरे इनिंग में हमारी बल्लेबाजी आई, ऋषभ पैंट्स, मतलब ऋषभ पंत पैंट्स ऑन फायर था, पैंट्स ऑन फायर, जो मतलब उसने एंजॉय किया है। द टू हीरोज ऑफ द गाबा टेस्ट। टूटा है गाबा का घमंड अभी यहाँ पे, बट यहाँ पे चेपक में तोड़ा गया है, पूरा मोमेंटम तोड़ा गया है, बांग्लादेश का मोमेंटम तोड़ा गया है, बांग्लादेश का। भाई घमंड तो यार हमारा ही है, हमें हरा के दिखाओ। आओ आओ, 10 साल हो गया है, 10 साल क्या, 12 साल हो गया है, नहीं 12 साल हुए। अभी अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस चीज पे। हाँ, थर्ड इनिंग से पहले मैं सेकंड इनिंग की बात करना चाहूंगा कि वहां पे फिर से हमारे जस्सी भैया, बूम बूम, द एट वंडर, द नेशनल ट्रेजर, क्या बोलूं मैं उनको। मतलब अभी मैं भाई कितना भी आप लोग बैटर्स को फेवर कर दो, चाहे आप कितने भी बैटर्स की रील्स बना लो, एस्थेटिक्स बना लो उनके, ओ माय गॉड रोहित शर्मा गोट, ओ माय गॉड विराट कोहली गोट, देयर इज ओनली वन गोट इन क्रिकेट एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह। अनडिस्प्यूटेड गोट, जिसको अगर आप आज भी गोट नहीं मानते, अगर ऐसे बहुत सारे मिलेंगे ना आपको, बुमराह ये बुमराह वो, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं ऑनेस्टली। भाई वो आदमी, ही इज एवरी फॉर्मेट बॉलर। किस फॉर्मेट में उस आदमी ने पारंगत हासिल नहीं करी है, आप मुझे बताइए।
हर फॉर्मेट में ही इज बीन परफॉर्मिंग, ही इज बीन गेटिंग विकेट्स, एंड ही एक्चुअली हैज अ, ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल आल्सो, बट अनप्रिडिक्टेबल है, बट वो कैसा विकेट लेगा इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। वो आदमी कहीं से भी विकेट, कैसे भी सिचुएशन में विकेट निकालेगा। या एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट जसप्रीत बुमराह, यू नो, कि भैया आप उन पे, अगर आपको विकेट चाहिए तो भी आप उन पे रिलाई कर सकते हो, अगर आपको रन रोकने हैं आप तो भी उन पे रिलाई कर सकते हो, अगर आपको पार्टनरशिप में थोड़ी सी खलल डालनी है आप उस पर भी उन पे भरोसा कर सकते हो। he will get you every kind of result, जो मतलब he is the perfect bowler for a captain। वो जिस टीम में है that is a cheat code that a captain use, कि भैया ही यहाँ he is a perfect, he is a perfect green flag हाँ of cricket. ये ग्रीन नहीं है, ये पिस्ता कलर है, बट यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ही इज अ ग्रीन फ्लैग, ही इज द ग्रीनेस्ट ऑफ द ग्रीन। ग्रीन बोलना मतलब ये बोलता है कि बहुत नौसिखिया होता है ग्रीन का मतलब अंग्रेजी में, दैट ही इज वेरी ग्रीन इन हिज स्किल, बट बुमराह इज ग्रीन फ्लैग, मतलब एकदम परफेक्ट टर्म्स में बोलो, बुमराह को पता है जी स्पॉट। again juicy yaar, why are you getting so juicy man? No, juicy language I'm saying, I'm not saying anything else. ऐसा हंस रहा है साले, तू क्या है पैर लगवाएगा पहले ही मैच, पहले ही एपिसोड में, बट खैर। अरे सिंपल सी बात है, बुमराह को पता है जी स्पॉट का है, क्रिकेट का जी स्पॉट का है वो उसको पता है। क्रिकेट का सी स्पॉट यार, कम से कम थोड़ा तो रिलेट करो यार, थोड़ी तो हया रखो। आप नहीं, आप थोड़ी तो हया रखो साले। आप ग्रीन फ्लैग कह रहे थे, मैंने क्रिकेट का जी स्पॉट कह दिया। क्रिकेट का ग्रीन स्पॉट उसको पता है कि ग्रीन एरिया यहाँ यहाँ मारनी है बॉल। क्रिकेट का सी स्पॉट, दैट इज आवर वर्ड नाउ, सी स्पॉट। बुमराह इज द सी स्पॉट ऑफ, बुमराह नोज सी स्पॉट। ये हैशटैग यूज करना गाइस, याद करना हम लोगों को कि वो क्यों सी स्पॉट फाइंड कर सकता है क्रिकेट का, वो जानता है। पर्पल पैच है उस आदमी का, उसका पूरा करियर ही पर्पल पैच रहा है विकेटिंग में, क्रिकेट में। इनक्रेडिबल मैन। बट ये तो हम लोगों की बुमराह भक्ति है जो रोके ना रुकेगी, कभी कभी निकल जाती है और निकलनी भी चाहिए। आप भी निकालिए अपनी बुमराह भक्ति को, किसी की पूजा करिए मत करिए, बुमराह की पूजा करिए। ही इज अ नेशनल ट्रेजर। 30 साल का हो गया है बुमराह भी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे, बस खैर आगे बढ़ो मयंक, मेरे आंखों से आंसू आ गए, बट हाँ तुम आगे बढ़ो। तो बुमराह की तो बात हो गई, अब बात करते हैं तीसरे मैच का मैच यार, तीसरा इनिंग्स में अपन ने बहुत बढ़िया किया, तुम चौथा इनिंग्स का बताओ। चौथा इनिंग्स में शंटो सारा टिक गया था। शंटो, उनका कैप्टन, ट्राइड टू salvage समथिंग, his 100 was in a losing effort। वो अपने सेकेंड इनिंग्स के ही पापों को समेट नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। he actually didn't got his 182 पे आउट हो गया वो, but yeah, his efforts were valiant just because आपने फर्स्ट इनिंग में बहुत ज्यादा हक दिया था आपने, तो आप 149 पे सिमट गए थे, then you got a target of fucking 515 runs, 515 का टारगेट दे दिया आपको इंडिया में। बनता है स्कोर, कभी नहीं बनता इतना टेस्ट। नहीं, चौथे इनिंग में नहीं बनता इतना, आपको बनाना आप पहले इनिंग में ही बना पाओगे। नहीं, मेरे हिसाब से ना क्या करना चाहिए इनको ना, ये कुछ चेंज करना चाहिए। आप जानते हो कि 300 350 के ऊपर के टारगेट ले दे कि शायद ही बने। आई डोंट नो। हम लोगों ने बनाए थे हाँ, हम लोगों ने बनाए, बट होता नहीं है वो। तो आईसीसी शुड ब्रिंग इट अ रूल कि 300 350 जैसी लीड है ना, गिव द विन राइट अवे, खत्म ही करो। मतलब क्या 450 के ऊपर गया ना अगर टारगेट 4 में, खत्म कर दो वहीं पे मैच। आईसीसी को ऑप्शन देना चाहिए कि 450 के बाद सामने वाली टीम की चॉइस है, वो चेस करना चाहते हैं कि नहीं। या तो ये करना चाहिए कि ना, कम, जैसे मान के चलो कि कम पॉइंट डिडक्ट होगा आपका, जो हम जो उससे डिडक्ट करेंगे आपके रैंकिंग से, या फिर जो आपके पोजीशन इन द डब्ल्यूटीसी टेबल। आप अगर अभी हार मानोगे तो हम कम, एक आधा पॉइंट कम आप कम डिडक्ट करेंगे, आप उससे आप देख लो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई, आप रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली थर्ड डे और फोर्थ डे के, क्या मतलब। तो वही, अब मैं इसके अलावा मैं क्या ही कहूँ। अब देखिए बात ये है कि चौथी इनिंग में फिर अश्विन अन्ना ने अपना खेल दिखा दिया, 6 विकेट ले लिए उन्होंने। एंड आई मीन अन्ना विद द गन्ना all over in the first innings,
for India in batting, and then in the fourth innings of the match in entirety with the ball, putting gunnas only everywhere. अश्विन अन्ना ने कमाल कर दिया, मैन ऑफ द मैच बन गया। 38 साल की उम्र में सेंचुरी बना दी टेस्ट में, ऊपर से 6 अरे विकेट भी भैया, ले गए। अरे आप ये छोड़िए सर, he has now equaled Dhoni's century number in दैट तो test दैट cricket. दैट तो पंत आल्सो डिड ना, पंत की भी छठी थी ये। ही है तो सात 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 सेवन फॉर रीजन, वो आधा फॉर रीजन, बट या वो अश्विन अब के ज्यादा अच्छा लगता है ये, बट इसलिए बोल। अब क्या थाला फॉर अ रीजन है, टेस्ट में तो अब मैं थाला को मान नहीं रहा, थाला अब टेस्ट में मानना छोड़ दो, हो गया। देखो यार, अभी मैं इस डिस्कशन पे नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत सारी बात करनी है। तो इवेंचुअली रिजल्ट यही हुआ कि इंडिया उस मैच को कितने रन से जीता यार, टू बी वेरी स्पेसिफिक। 280। बाप रे बाप, 280 रन क्या होते हैं, आप गिन लीजिए। 300 से 20 कम, 250 से 30 ज्यादा, ऐसा मतलब ये तो स्कोर से हम जीते हैं, मतलब ये कोई बात। इतना 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 टीमें क्या बोलते हैं आपकी ले दे के ओडीआई में स्कोर कर पाती हैं 280। इट्स नॉट इवन एन एवरेज इन मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स। 280 उतने रन से हम जीत जीत गए। 280, 2 + 8 10, सचिन फॉर अ रीजन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो बट खैर, दैट्स दैट्स द थिंग, बट या इंडीड अच्छी जीत इंडिया के लिए। अब अगला टेस्ट अपना कहाँ पर है मैं? कानपुर। ओह, क्वीन पार्क। वी आर क्वीन पार्क में मैच है, क्या बात। पानी गिर रहा है मतलब। और फिर जो नोएडा वाला हालत हुआ था ना, अफगानिस्तान वाला, अरे दद्दा, वो तो आपको पहले वैसे पता है कि नहीं, ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में इंडिया के मैचेस होना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं पता, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि वहां पे एक प्राइवेट T20 लीग ऑर्गेनाइज हुई थी विदाउट बीसीसीआई परमिशन। वो तो बीसीसीआई ने बैन किया हुआ है वहां पे इंडिया के मैचेस। तभी तो वहां पे अफगानिस्तान को दे दिया ना होम ग्राउंड की, रखो हम लोग ऐसे भी यूज नहीं करते। उनको दो ऑप्शन आया था, उनको शायद लखनऊ का एक ऑप्शन था उनको। लखनऊ, बैंगलोर एंड ग्रेटर नोएडा, बट क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में पहले खेल रखे हैं, तो उन्होंने सेलेक्ट किया कि भैया यहाँ इस ग्राउंड को हम जानते हैं अच्छे से। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ा, तुमने क्या बोलते हैं, हमको नहीं पता था भाई। कब कब की बात है ये, कब हुआ था ये काम? ये 2000, मुझे ये नहीं पता कि प्राइवेट T20 लीग कब वो ऑर्गेनाइज हुई थी। मुझे ये पता है कि 2018 में ये ग्राउंड दे दिया था अफगानिस्तान वालों को। अच्छा, 18 में। आई बट कितनी गंदी सिचुएशन में है वो ग्राउंड, वो उस मैच में जो हुआ था। इट्स स्टिल अ शेम फॉर whoever is actually the groundsman, the pitch curator of that ground. अरे नोएडा है, नोएडा, क्या कर रहा हूँ। और गुज्जर लोग होंगे, वो बोले यार, आ, हम पे तो है ना, ये नहीं मैच होगा यहाँ पे, यो नहीं मैच होगा यहाँ पे, यो ना हो रहा मैच यहाँ। बट खैर, ये अपनी बातचीत हो गई खत्म। बहुत देर हमने इसी इसी पे बात किया, बट हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला वी वांट टू टॉक अबाउट द ऑनगोइंग ओडीआई सीरीज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, जिसमें 19 तारीख को देखिए, अभी इसकी बरसी आने वाली है 19 नवंबर की। और मैं जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे आवाज में आपको भारीपन लग रहा होगा, क्योंकि आज तक मैं उसको अपने दिल से कहीं निकाल नहीं पाया हूँ उस दिन को। खड़ा हूँ आज भी वही, खड़ा हो, खड़ा हो, वही दिल खड़ा। फिर बेकरार है। There could not have been, but खैर मैं आई डोंट वांट टू। आप मेरा वो वाला एपिसोड जाकर देख सकते हैं, मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं। सीजन 2 का एपिसोड था वो, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। पर कहने का मतलब है कि ट्रेविस हेड, यार मैं गाली तो देना चाहता हूँ बहुत कुछ, बट नहीं दे रहा हूँ। फिर 19 तारीख को इसको इतना क्रिकेट याद आता है। 19 तारीख को इसने, जैसे फ्राइडे द 13th एक बहुत ही इनऑस्पिशियस नंबर कहा जाता है वेस्ट में, वैसे ही हम इंडियंस के लिए 19th ऑफ एनी मंथ एंड वॉट एवर बी द डे। सैटरडे था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, या फिर फ्राइडे था, समथिंग वाज दैट। अपना अपना वाला तो संडे था। संडे था, अरे हाँ, संडे द 19th। उस हरामखोर ने फिर वहां पे भाई कुत्तों जैसे मारपीट करी थी इंग्लैंड वालों के साथ। प्लीज मैंग, ब्यौरा दो, क्या चल रहा है सीरीज में यार, ये बहुत दर्द कर दिया उस आदमी ने साला। अरे भैया क्या बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने T20I सीरीज जो हुई थी ना,
उसमें भी पहले T20 में उस लौंडे ने सैम करन को 1 ओवर में 30 रन मारे हैं। 19 बॉल में 50 मारा है उस बंदे ने उस मैच में, पहले T20 में। दर्दनाक बिल्कुल। और मैं भाई दिल को मरीज हो जाऊंगा मालूम, तुम ऐसी ऐसी बात करते हो। मैं आई जस्ट फेल्ट वेट ऑन माय चेस्ट मालूम, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन। क्या बता रहे हो? क्या बताऊं भैया, मतलब वो पता नहीं उस बंदे को क्या हो गया है, लाइक समथिंग हैज हैपेंड टू हिज बैट और समथिंग हैज हैपेंड टू हिज माइंड। वो बैड बंदा स्प्रिंग है, मैं वो तो बैड अलग अलग स्प्रिंग है, ये सब लोग का यही है वहां पे ऑस्ट्रेलिया का। अलग 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 ही लेवल पे खेल रहा वो। मतलब उस मैच में मैंने वो मैच देखा, क्योंकि मेरे पास देखो काम नहीं है, मेरे पास क्रिकेट, मेरा काम ही क्रिकेट तेरा देखना है। काम ही क्रिकेट देख रहा है तो तू मेरा काम ही देखेगा ही क्रिकेट नहीं। मेरा काम ही क्रिकेट देखना है। तो मैंने वो मैच देखा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो पहली ओडीआई। ठीक बात। इंग्लैंड की इनिंग्स मैंने देखी, बेन डकेट ने बड़े प्यार से 95 रन ठोक दिए 91 गेंदों में, 62 रन बिल जैक्स ने बनाए। मजेदार बिल्कुल, उन लोगों ने 50 ओवर ऑलमोस्ट खेलते खेलते 315 बना दी। मतलब भाई 316 का टारगेट है, ऑस्ट्रेलिया की बजेगी ही बजेगी, हाँ बजबे करेगी हाँ। वाट तो लगनी है। हाँ। ऊपर से उनका पहला विकेट गिर गया, मिचेल मार्श कप्तान चला गया उनका 10 रन बना के सर। हाँ। स्टीवन स्मिथ आया, वो 32 करके गया। कैमरून ग्रीन आया, 32 करके गया। फिर से वही पेयर, लाबुशेन और हेड, फिर से। मैं 2 मिनट का मौन अपने व्यूअर्स जो यहाँ तक सुन रहे हैं, आप पहले आप बहुत ही मुनि महात्मा किस्म के, अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हमारे साथ इतनी बकर के बाद, मैं चाहूँगा कि आप इस स्क्रीन को यहाँ पर रोके और 2 मिनट इस अगेन इन हरामजादों को 2 मिनट उस दिन को भी याद कर लीजिए, यही पेयर था और आज भी वो यही पेयर है, मैं बता रहे थे। ट्रेविस हेड और मार्लस लाबुशेन ने 107 बॉल में 148 रन की पार्टनरशिप। ट्रेविस हेड ने 129 बॉलों में 154 रन बनाए। उस पारी में उसने 20 चौके और 5 छक्के और मार्लस लाबुशेन ने 61 बॉल में बनाए 77, 7 चौके 2 छक्के, 44 ओवर में 317 का टारगेट संपूर्ण समाप्त कर दिया। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि सुनो, अगली बार अगर हेड और लाबुशेन इंडिया के सामने आते हैं, स्पेशली जो जो भी मेरी ईस्ट साइड की ऑडियंस है उनसे, तुम डॉल निकाल के रखो, नींबू निकाल के रखो, तुमको जो निकाल। अरे रेसिज्म करता है बैठ के यहाँ पे, रेसिस्ट नहीं है ये पॉडकास्ट, ठीक है ना? रेसिज्म मत के साले तू, स्टीरियोटाइपिंग करता है साले यहाँ पे। देखिए, कैंसल मयंक राइट नाउ, हैशटैग कैंसल मयंक राइट नाउ। ये सटल रेसिज्म कर रहा है यहाँ पे आदमी बैठ के, ऐसे भी किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। क्यों इस साइड के लोगों को, क्यों वेस्ट साइड का आदमी नहीं तो बोल सकता क्या? मेरे को अलाउड है, मैं खुद ईस्ट साइड का हूँ, मैं बिहार का हूँ, क्या मजाक कर रहे हो? वो ईस्ट में नहीं कहलाएगा, आप डिस्क्वालीफाइड है सर ईस्ट कहलाने के लिए, आप ईस्ट में नहीं है। आप टॉपिक मत बदलिए सर, आप आगे बढ़िए। आपने सटल रेसिज्म कर दिया है, वो नहीं सहा जाएगा इस पॉडकास्ट में। चाहे मैं क्यों खुद ना बोलूं कि वेस्ट के लोग डांडिया के साथ वाला काम कर सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा। और देखिए नहीं, देखिए बात ये है ना कि इंग्लैंड का टारगेट था 300, इंग्लैंड ने टारगेट दिया 316 का, ऑस्ट्रेलिया ने लगा 44 ओवर। बस हमने दिया था फाइनल में टारगेट 241 का। ठीक बात है। हरामजादों ने लगाए 43 ओवर, 43 ओवर, 1 ओवर का डिफरेंस बस। और अच्छा याद दिला दो तुम मेरे को सब चीज। हाँ। वो और लाओ, मोदी जी आके बैठे थे वहां पे, हाथ मिलाए। मैं याद दिला मैं याद दिला रहा हूँ ना, ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा था हमारे कप्तान को। क्या तुम इनिंग्स बताओ, तुम मैच का बताओ, जल्दी खत्म करो, मेरे को ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही करना साला। बस ये ऑस्ट्रेलिया का किस्सा इतना ही था भैया। इन लोगों ने 154 तो हेड नहीं बना दिया, 316 का टारगेट ही था आपका। आ- आधा से ज्यादा तो बना ही दिया उसने, और करता क्या था बाकियों को? आई डोंट नो मैन, आई जस्ट डोंट नो। बस वो हो गया वो छोड़ो, दूसरा ओडीआई भी जीत गए ये लोग। अरे भाई, कितना, 3 का है कि 5 का है? 3 का है 5 का है, ठीक था ओडीआई।
3 का है, दूसरे ओडीआई में एलेक्स कैरी और मिचेल मार्श ने डंडा मारा, फिर इधर से मार्श ने 60 रन बनाए, एलेक्स कैरी ने 74 बनाए, 270 पे ऑल आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड को 202 पे कर दिया। वही तो बात है ना इन्हें। बट खैर छोड़ो यार, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं कर सकता मैं अब, और हो गया, बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। या तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ कल निकल के आई, एंड जो मैं बोल रहा था कि वी आर सीइंग अ सॉर्ट ऑफ रिसर्जेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन द सब कॉन्टिनेंट, बारिंग पाकिस्तान। बारिंग पाकिस्तान ये बोलना जरूरी है, सब कॉन्टिनेंट में वो भी गिना जाएंगे। बताओ। तो मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान का होम ग्राउंड उनका होम ग्राउंड लगता नहीं है ना, क्योंकि बहुत सालों से वो हो नहीं, उनके लिए यूएई उनका होम ग्राउंड है। वो यूएई में खेलेंगे तब हम बात करेंगे। यूएई भेजो, पाकिस्तान गो यूएई, ऐसा वाला। नहीं क्या, बाबर बाबर गो यूएई, गो बैक नहीं गो यूएई, ऐसा कर। ऐसे हो भी सकता है, शेयर में हो भी सकता है। अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह है, चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू चेंज हो सकता है। डोलीरा डोल रे बगार मारी देखो मैं भी रेसिज्म कर दिया मस्त। बट खैर, अपन करते रहते, मेरा चलता, मयंक का नहीं चलता। मयंक इज अ जर्नलिस्ट, ही शुड अबाइड बाय नॉट डूइंग रेसिज्म। मैं रेसिज्म नहीं होता, रेसिज्म होता है। मैं कर एक सकता हूँ। मिनट, आप भी जर्नलिस्ट ही हैं? मैं नहीं हूँ, मैं, अरे भैया मैंने क्या उखाड़ा सर, पिछले 3 सालों में कुछ नहीं उखाड़ा। मैं नहीं, आप तो सर, आप तो पहले इंडिया न्यूज के साथ थे, फिर उसके बाद आप कहीं और थे, फिर आप आधे एक जगह और हैं। आधे 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 एथिक्स मेरे जर्नलिज्म के इंडिया न्यूज वालों ने ही खत्म करा। अच्छी बात है, कुडोस टू यू। बट हम वापस आते हैं, श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हरा दिया भाई। क्या चल रहा है, मतलब जयसूर्या व्हाट इज ही डूइंग विद विद द श्रीलंकन टीम? द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि श्रीलंका के तरफ से एक जयसूर्या डगआउट में बैठते हैं कोच साहब, एक उनके पास प्रभत जयसूर्या है, वो आके विकेट ले जाते हैं, 6 विकेट वो लेके चले गए। 9 विकेट लिए पूरे मैच में, पहली इनिंग में 4 लिए, दूसरे में 5 लिए। Just a दिक्कत couple of just a couple of Jayasurias wreaking havoc on New Zealand, and sad day for New Zealand, obviously. But yes, एंड द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि दे हैव इयान बेल एज देयर बैटिंग कोच, तो कवर ड्राइव तो उनकी अच्छी हो ही गई है। आपने जिस आदमी का नाम लिया है, जरूर एज अ मैं नॉस्टैल्जिया जाग गया भाई, वो आदमी। खैर अब मैं बात नहीं करता, हम लोग भटक जाएंगे अभी उनको लेकर। बट हाँ, अरे सुंदर, चलने दीजिए। बट तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई वहां पर, श्रीलंका जैसा सेट हराया। और आई गेस उन लोग के कितने एंड अभी और बचे हैं? या एक और बचा है, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज इट वाज अ वेरी क्लोज मैच। अच्छा। चौथे चौथे इनिंग में दे नीडेड 275 टू विन, न्यूजीलैंड अच्छा। 275 चाहिए था। दे ऑलरेडी ऑल्दो दे लॉस्ट बाय 63 रन, लेकिन जब आज मतलब ये जब लास्ट डे का जो इनका जो खेल है वो शुरू हुआ, श्रीलंका को लेने थे 2 विकेट्स, लेकिन एक रचिन रविंद्र का था एंड ही वाज प्लेइंग एट अटका 91। हुआ था, हाँ अटका हुआ था, बहुत देर कोशिश किया रचिन रविंद्र ने वहां से ही वाज निकालने की। प्लेइंग एट 91। तो ऐसा हो सकता था कि न्यूजीलैंड वहां से मैच निकाल के लेके जा सकती थी, बट द थिंग इज कि भैया वहां श्रीलंकन कंडीशंस में साला वनडे में बॉल इतना टर्न करता है, यहाँ टेस्ट मैच के चौथे दिन तुम कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो भैया। तो भाई आए प्रभत जयसूर्या, उन्होंने चाप दिया दोनों को। मैटर क्लोज, मैटर क्लोज। मैटर क्लोज, एक बार में क्लोज करके निकल गई। मैं रिसर्जेंस की बात कर रहा हूँ, एक और टीम जो एक और खेल करी है, एक और कारनामा किया है, दैट इज अफगानिस्तान। अब इन लोगों ने क्या किया, ये कारनामा के खत्म नहीं हो रहा है। मेरे को भूमिका बांधने से पहले, पहले कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में, बट मैं पहले भूमिका बांधने दे इसे मेरे को। इन सालों का रिसर्जेंस, इन सालों का कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब भैया खेल खेल में ओडीआई में इन्होंने साउथ साउथ अफ्रीका को पेल दिया भाई, हैं? यूएई ले जाके फॉरेन टीमों को मारने की ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वालों की पुरानी आदत है। यूएई में यूं ही हो गया है, वहां पे गेम खत्म है मतलब। अब देखो सर, वही बात है सर, देखो साउथ अफ्रीका की टीम के साथ हम सबको पता ही है कि एक टीम होती है मीनो बैशर। साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिनको मीनो बैश करके जाती है। वो बड़ी बड़ी टीमों को। बड़ी मीनो है यार, मतलब यार क्या, मैं यहाँ पे मतलब आई फील डिसग्रेस अबाउट टॉकिंग, मतलब साउथ अफ्रीका के बारे में भाई।
कैसे मतलब यार, कैसे? द फैक्ट इज कि मुझे लगता है ना, at some point you also start to feel कि टेम्बा बाबूमा is like a burden on the team. अरे भाई वो एक तो छोटा आदमी, बर्डन नहीं होगा, वो पेपर वेट होगा। पहली बात तो तुम अच्छे तो होगा, वर्ड चेंज करो पहले। अच्छा ये तभी रीजन नहीं है? क्या मेरा, मैं होता है, मैं चलता, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तू जर्नलिस्ट है साले यहाँ पे है। हाँ You meant Gaurav, I am not. I am Arnab Goswami of this. I will not. Nation wants to know why is he paperweight. हाँ No तो call. भैया अब वो अर्नब गोस्वामी और श्रेयस भैया तो बेसिकली वही बात है कि अफगानिस्तान भी कह रहे हैं कि मेरे को वर्ल्ड कप लाओ, मेरे को चैंपियंस ट्रॉफी लाओ, मेरे को सब लाओ, तुम लाते जाओ मतलब। T20 वर्ल्ड कप लाओ, मेरे को सब लेके आओ। क्योंकि भैया एक टाइम पे ये टीम ऐसी थी कि भाई वी ऑल हैव रेड दैट पार्ट, यू नो, जो ट्वीट पे एक बड़ा वायरल हुआ था कि एक बंदा जो AK-47 लेके आया था, ही सॉ सम चिल्ड्रंस प्लेइंग क्रिकेट, एंड अगले दिन वो बैट लेके आया कि मेरे को क्रिकेट ही खेलना। मैंने ये चीज को शेयर भी किया था, तूने वैसे मंगा था कि भैया ये भेजो मेरे को, ये कहाँ पे आप पढ़े करके, तो एक बुक का एक्सेप्ट था ये, बाय द वे। होगा तो मैं इस बात करते करते मैं उसको लगाऊंगा ही। वो एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी ऑब्वियसली ऑफ दैट या थिंग, बट या तो फ्रॉम देयर एंड देन स्ट्रगलिंग टू कम टू द वर्ल्ड कप, हर बार क्वालिफायर खेलते थे। एशिया कप में 2 हार्ट ब्रेक मिला इन लोगों को, बहुत जगह इन लोगों को दिक्कतें आई। फिर तालिबान वाला जब ये सिस्टम हुआ तो इनके साथ मतलब ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिडंट हैव द इवन द ग्राउंड्स, इनको अपने होम मैचेस कहीं और खेलने पड़ते हैं। तो द फैक्ट ऑब्वियसली ना। द थिंग इज कि Taliban is a different Afghanistan, and this is a different Afghanistan. These are two different variation of Afghanistan, which is हाँ they are in exile, basically they are in exile from their country, एग्जाइल में खेल रहे हैं आप। from their land, they are playing in exile। and भाई exile में ये पागल हो गए हैं। they are like कि भाई मेरे सामने कोई भी टीम आएगी मुझे नहीं मतलब है। they are actually playing better than anyone in the Asian subcontinent except India। इंडिया छोड़ के और तब कोई टीम अफगानिस्तान जितना बेटर नहीं खेल रही है। एंड ट्रस्ट मी, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम बांग्लादेश में भी है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है, उनकी प्रॉब्लम श्रीलंका में भी है। तीनों जगह हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी, मैं मानता हूँ हाँ। तीनों देश मेन, जैसे अभी करंट जो सिनेरियो है, ये बाकी 3 देशों के बहुत खराब है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान के तो है ही। फिर भी अफगानिस्तान जिस तरह से स्टैंड आउट कर रहा है, अरे भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले ओडीआई में इन लोगों ने साउथ अफ्रीका को 106 पे ऑल आउट किया है। 106 पे ओडीआई में ऑल आउट किया है। पूरा बदला निकाले ये सेमीफाइनल का कि सालो तुम लोगों ने 50 पे ऑल आउट किया था, अब तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं हम लोग। 106 पे लपेट दिया। राइट हैंड में तो ऑब्वियसली इस टीम का कोई तोड़ अभी एज ऑफ नाउ इन एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं, ऑब्वियसली। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज करवा दो, ये टेस्ट में भी आगे बढ़ जाएंगे। में उनका मोरल भी बूस्ट हो जाएगा, तो करा देना चाहिए, बट खैर फिर ये एंड देन अगेन भाई मैंने सेकंड ओडीआई इनका देखा, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका। रामनुल्लाह बुरबाज स्कोर्ड 105 इन दैट मैच, बट द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर मी इन दैट मैच, भले मैन ऑफ द मैच वहां राशिद खान को मिला, इट टुक अ फाइफर एंड एवरीथिंग। एक तो सबसे पहली बात, दूसरे ओडीआई में 311 बनाए 50 ओवर में अफगानिस्तान ने, 311। साउथ अफ्रीका को 134 पे ऑल आउट किया इन लोगों ने। भाई एक बात बताओ, लिटरली बताओ, क्या है, क्या चल रहा है साउथ अफ्रीका में मतलब। बट मैं, चलो भाई ये किसी और दिन के लिए ये बात रखता हूँ, ये अननेसेसरीली ये पूरे हमारे कन्वर्सेशन को एक्सटेंड ही करेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिविंग इवन स्लाइटली ऑफ द टाइम मोर टू राइट नाउ जैसा स्टेट है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का, इट्स ओनली नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। बट इस मैच का बताओ, हाँ तुम क्या बता रहे हो, सीरीज का बताओ। 311 दे स्कोर्ड इन 50 ओवर्स और उनको 134 पे ऑल आउट किया। द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर मी वाज अजमतुल्लाह ओमरजाई। उस बंदे ने, ओमरजाई ने जो बैटिंग की है वहां पे, मतलब शेयर बता नहीं सकता आपको। मेरे को लिटरली हार्दिक पांड्या याद आ गया मेरे को। वो बंदा बिल्कुल अलग लेवल पे खेल रहा था उस दिन, मतलब द परफॉर्मेंस ही गेव दैट डे। अजमतुल्लाह ओमरजाई की बैटिंग, मतलब मुझे एक टाइम पर लग रहा था ये बंदा 100 करके जाएगा, इस बंदे का हो गया, ये 100 करके जाएगा। सोचिए 40 to 50 ओवर्स इज द हार्डेस्ट इन ओडीआई फॉर्मेट, क्योंकि 5 बाहर होते हैं। अजमतुल्लाह ओमरजाई, he came to bat
मतलब 35-36 ओवर में तो वो बैटिंग पे ही आया है ठीक है। और उसने 50 बॉल में 86 किया है बाप रे बाप! उस फेज़ में आ गया। उस फेज में आके, जब आपके पास फील्ड रिस्ट्रिक्शंस पूरे होते हैं, मतलब आपके फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, जब जब आप 4-5 पीछे कर सकते हो, उस टाइम पे आके बंदा 50 बॉल खेल के गया, 86 करके गया। बाप तो रे! दैट शोज द लेवल ऑफ इंटेंट दैट अफगानिस्तान हैव दीज डेज। और ये इंडीड। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से इन लोगों ने बता दिया है कि भैया हम आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। हम वो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप के बाद से हो गया, पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद से इन्होंने वर्ल्ड बता कप के दिया है। बाद, बिकॉज एक्चुअली ऐसा है कि बांग्लादेश ने भी बीच में राइज दिखाया था। दे हैड देयर राइज पार्ट्स इन पैचेस, की भाई पैचेस में बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छा खेलने लग जाती थी, बट कंसिस्टेंसी ना होने के कारण आज भी वो टीम कहीं ना कहीं एक हम लोग एसोसिएट ही मानते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे यार, लाइक सॉर्ट ऑफ खेलते हैं बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग और समथिंग। अफगानिस्तान को मानना पड़ेगा कि दे आर स्ट्रांग। और मैं सच बता रहा हूँ, द डे इज नॉट फार जब ये पहली विक्ट्री रजिस्टर करेंगे इंडिया के भी खिलाफ। अभी तक इन्होंने इंडिया को हराया नहीं है, बट दे कैन। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ हम लोग लेके जाते हैं अपनी सी टीम बी टीम की, हाँ भाई चलो यहाँ पे अपने प्लेयर को रेस्ट कराने। अफगानिस्तान अब वो टीम रही नहीं कि आप रेस्ट कराओगे किसी को। हाँ, यू नीड टू कम अप विद योर बेस्ट, विद यू नीड टू कम अप विद योर बेस्ट अगर आपको जीतना है तो। इंडीड, इंडीड, ये बात तो भाई है। तो हाँ, और तीसरे ओडीआई में तो चलो इन लोगों ने भेंट कर दिया साउथ अफ्रीका को कि ले लो यार तुम लोग। उसमें भी गुरबाज ने 89 या 88 कुछ ऐसे मारे, और उसके बाद कोई चला ही नहीं। 169 पे ऑल आउट हो गया अफगानिस्तान, तो 170 बना दिए इन लोगों ने आराम से। एडन मार्करम फिनिश द गेम, बट द फैक्ट इज कि भैया तो सीरीज तो जीती है। मेन तो वही बात है, तुमने साउथ अफ्रीका को ओडीआई में पटक के फेल दिया, वो भी ओडीआई में। वो काम पाकिस्तान नहीं कर पा रही बहुत दिनों से, खैर वो तो किसी को भी नहीं हरा पा रहे, बट इस बात है मतलब। खैर ये एक इंडीड एक बहुत ही सुखद खबर है, सॉर्ट ऑफ फॉर एशियन क्रिकेट टीम्स के लिए। इंडिया तो ऑब्वियसली डूइंग गुड, पाकिस्तान का नहीं हो पा रहा, और बांग्लादेश अच्छा कर रही है, श्रीलंका अच्छा कर रही है, अफगानिस्तान अच्छा कर रही है। तो इट्स आई थिंक इट सीम्स वर्ल्ड इज हीलिंग सॉर्ट ऑफ, ऑब्वियसली। बट यस, ये रही हमारी कन्वर्सेशन। हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी थी, हम लोगों ने करी भी। आप अगर सच में यहाँ तक रुके हैं तो आपको ये रहेगा सर मेरे साइड से। कैसे बनता है? ऐसे बनता हूँ, ऐसे ऐसे बनता है, ये रहेगा मेरे एंड से आपको। अनहेल्दी, अनहेल्दी मारिया। नहीं वो ठीक है, ये भी रहेगा मेरे एंड से। आप ये जो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये बना ये तो अरे यार, वीडियो हाँ नहीं जो बना, अरे बट प्यार का सिंबल है ना, प्यार का सिंबल है, उसके लिए बोल रहा हूँ। बट हाँ, ये रहेगा। और आपका बन नहीं ये रहा। नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो नहीं बन रहा। मेरा प्यार करने वाला मैटर ही खत्म हो गया है सब चीज़ों में, दुनिया में। अब मैं, हाँ, ये कितना अच्छा बनता है। मेरा क्यों नहीं बन। खैर, मैं कभी इसको अच्छे से बैठ के कोशिश करूँगा प्यार। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट एपिसोड में जुड़ने के लिए, हम लोगों की बकचोदी सुनने के लिए। हम लोग को यही चलते रहेगा। हर ट्यूसडे को आ जाइएगा टाइमिंग में। जब भी एपिसोड रिलीज़ होगा उसके पहले आप इंस्टाग्राम में पहुंच जाइए, आपको यहाँ पे लगातार दिख रही होंगी ऊपर में और नीचे में भी सब चीज़ फ्लैश होते हुए। तो अपने हिसाब से आप आ जाइएगा, सब पता चल जाएगा। फॉलो कर दीजिए मेरे को @श्रेयर्सिज्म में, और मयंक को ड्रैगन हार्ट स्ट्रिंग, ये नाम अंडरस्कोर फिर बाद में है, बट आपको दिख जाएगा वो फैंटिक्स इंडिया के पेज में। मैं बोलूँगा तो कोई मतलब नहीं, मैं क्या ही बचर ही कर दूंगा, पूरा सेक्शन नहीं बोलता जो भी उसका हैंडल है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और हमेशा बोलता हूँ, #क्रिकेट में फील है। बाय बाय।